सो हे एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ आपके लिए लेकर बीएससी केमिस्ट्री और ट्वेल्थ केमिस्ट्री का कॉमन टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इसको आप साथ साथ नोट ले लीजिएगा। इसमें मैंने आपको अच्छे से नोट्स फॉर्म में इसको ये पीपीटी मैंने बनाई है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं कि द इंडक्टिव इफेक्ट इज एन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मीनिंग इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी। ठीक है, कैसे होगी, इन रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन द बॉन्ड। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व होंगे उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को देखा जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा। देखिए बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमारे पास चार तरह के होते हैं, जिनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, क्या होता है, देखो मान लो हमारे पास, आप एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लो यहाँ, जैसे कार्बन है और क्लोरीन है। ठीक है, आपको पता है कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनती है। ठीक है, अब आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों में, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या करेगा, क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो वही तो हमने कहा कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई, ठीक है, वही क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है कितने टाइप्स का होता है, चार। कौन कौन सा, फर्स्ट तो हम जो पढ़ेंगे आज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड रेजोनेंस एंड थर्ड हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, अब जो ये तीन है, ठीक है, ये तीन क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। इसके अलावा एक और होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, वो भी क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, लेकिन वो कैसा है, टेम्पररी इफेक्ट है। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। आगे देखते हैं। It is a result of the polarization of sigma bonds which are the first bonds formed between two atoms। ठीक है, ये किसका रिजल्ट है, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पोलराइजेशन मतलब बोल्स जनरेट हो जाना। ठीक है, अब देखो कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, ये बोले विच आर द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन द एटम। फर्स्ट बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड ही होता है। तो जैसे कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, उसकी वजह से उनके बीच में पोलराइजेशन हो रही है। कैसे हो रही है, जैसे हमारे पास कार्बन है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता ही देती हूँ थोड़ा लिख के। जैसे हमारे पास ये है हमारा कार्बन, ओके, और वेट अ सेकेंड, छोटा हो गया इस तरह। ओके, ये हो गया कार्बन एंड इसके साथ हो गया क्लोरीन बॉन्ड में। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पर खुद, जैसे कार्बन है ना, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, है ना, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया, एक तरह की पोलराइजेशन। पोल मतलब पोल्स जनरेट हो जाना, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स जनरेट हो जाना। ठीक है, तो ये तो सिंपल थी हमारी इंट्रोडक्शन। ठीक है, फर्दर हम इसमें आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या लिखोगे, द इंडक्टिव इफेक्ट इज डिफाइंड एज द परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स विद इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस बिटवीन द एटम्स। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये एक तरह का परमानेंट इफेक्ट होता है जिसमें क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड की पोलराइजेशन होती है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे कार्बन और क्लोरीन का देखा हमने। ठीक है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स। ठीक है, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस है। आपको पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू क्लोरीन बहुत कम है। क्लोरीन तो बिल्कुल बोलते हैं ना, बिल्कुल भूखा भूखा है इस टाइम। हैलोजेंस तो बिल्कुल भूखे होते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। वो सोचते हैं कहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन मिले कि हम फटाफट से नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लें। ओके, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, इसके बाद बोल रहे हैं द इफेक्ट अकर्स व्हेन अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पुल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, ये इफेक्ट कब होता है, जब क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है, यानी कि क्लोरीन, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन कुछ भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन है, तो कब होगा ये इफेक्ट हमारे पास, कब ये इफेक्ट शो करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, जब क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा वो अपनी तरफ जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब इसके पास भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन थे, है ना, तो इसने क्या किया कि मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचूं, कोशिश की इसने अपनी तरफ खींचने की। ठीक है, लीडिंग टू अ शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एक के पास ज़्यादा हो जाते हैं, यानी ऑब्वियसली क्लोरीन के पास ज़्यादा और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। ठीक है, डायग्राम से देख लो, देखो कार्बन है और ये है हमारा
हेलोजन, कोई भी हेलोजन है, ठीक है, हमें पता है हेलोजन तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स के भूखे हैं। आप ये सोचो हेलोजन जो है एक नंबर का, मतलब आप ये सोचो कि हेलोजन जो है वो एक आप गुंडा मानो उसको, ठीक है, वो गुंडा है, वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो पैसे चाहिए, मुझे तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। अब बेचारा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, ये सबसे आगे, ये फैमिली का बड़ा है, इसको ही सबसे ज़्यादा परेशान करता है कि मुझे तो इलेक्ट्रॉन दे। तो भाई जितने तो इसके पास थे उतने तो ये दे देता है और अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, लेकिन बाकी फैमिली मेम्बर भी तो हेल्प करते हैं। तो ये कहते हैं मुझे तो पता नहीं, मुझे तो एक हफ्ते में तुझसे 200 रुपये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये कहता है कि चलो 100 मैं दे देता हूँ, तो 50 ये दे देते हैं पीछे और 50 ये दे देते हैं, ठीक है। और एक टाइम पे बच्चों तक तो ये बात आती ही नहीं, इनफैक्ट 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो खत्म ही हो जाता है, ठीक है। तो वही बात है कि एक्स जो है वो कोशिश करेगा कि मैं इनसे पैसे लूँ, है ना, इसके पास इतने नहीं है तो ये इनसे भी सपोर्ट लेता है, इसीलिए इनके ऊपर भी पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल 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 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और 3 से 4 कार्बन के बाद जो इंडक्टिव इफेक्ट जो है खत्म हो जाता है। ओके, अब देखते हैं टाइप्स। हमारे पास 2 तरह के होते हैं, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट प्लस आई इफेक्ट, जिसको हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। एक होता है माइनस आई इफेक्ट, जिसे हम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो पॉजिटिव क्या होता है? दिस अकर व्हेन अ ग्रुप और एटम रिलीज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये कब अकर होगा? जब क्या होगा, कोई ग्रुप और एटम जो होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा। देखो प्लस का मतलब, देखो प्लस आई में आप सिंपली समझो, इलेक्ट्रॉन देगा कि ले भाई तू दान में ले जा। कौन देगा? मिथाइल ग्रुप। किसको देगा? कार्बन को, ठीक है। अगर किसी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है और वहां पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ, तो वो बोलेगा कि भाई तू मुझसे ले ले, ठीक है। तो CH3 क्या है, एक क्या शो कर रहा है यहाँ पर, प्लस आई इफेक्ट। ओके, क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्यों? ड्यू टू इट्स लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू द कार्बन इन बेंजीन रिंग, ठीक है। क्योंकि जैसे बेंजीन रिंग में कार्बन प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर अगर CH3 लगा होगा, ठीक है, तो CH3 का जो कार्बन होगा वो बोलेगा कि कोई बात नहीं, मैं देता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें क्या है अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता हूँ, क्योंकि ये क्या है, एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर NO2 लगा हुआ है, NO2 के साथ ऑक्सीजन है। आपको पता है ऑक्सीजन क्या है? अपने वही हेलोजन आ गए, है ना, सॉरी हेलोजन नहीं आ गए, सॉरी, ऑक्सीजन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपको पता है ना। और नाइट्रोजन भी, है ना, FON आपने सुना ही होगा। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये तो बोलते हैं हमें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें नहीं पता, हमें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो क्या है, एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन CH3 क्या है, जो वो एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, ठीक है। क्यों? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इनकी इलेक्ट्रॉन NO2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए ये क्या है, माइनस इफेक्ट शो करेगा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो माइनस इफेक्ट शो करेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ओके, ये था यहाँ पर। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर, जैसे मैंने अभी बताया कि जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप की क्या है, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द रिंग, ठीक है। जिस भी बेंजीन रिंग के ऊपर ये लगा होगा, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को वहां डोनेट करने की कोशिश करेगा, डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्लस आई इफेक्ट, जो क्या है, प्लस आई इफेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट को ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है यहाँ पर। माइनस आई इफेक्ट, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 ग्रुप लगा दोगे वहीं, तो NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा कि मुझे तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और शो करेगा माइनस आई इफेक्ट ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, कंक्लूजन क्या निकला कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ओके, अगर हमें अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें तो ये हमें हेल्प करेगा क्या करने में, प्रिडिक्ट करने में मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को इन वेरियस केमिकल रिएक्शंस। दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो and do like and subscribe. That's all for today. Thank you so much. Thanks for watching.